जय श्री राधा। सनातन परंपरा में जिस प्रकार पक्षियों में गरुड़ देवता, सर्पों में शेषनाग, देवताओं में जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी प्रकार के रखे जाने वाले व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ बताया जाता है। दिसंबर महीने में दूसरी एकादशी कब पड़ रही है, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। इस एकादशी को देखिए सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होकर समाप्त होगी, सफला एकादशी का क्या महत्व है, संपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। पसंद आए तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, हिंदू धर्म में पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का महत्व बहुत ही ज्यादा बताया गया है। शास्त्रों में मान्यता है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है या फिर श्रीहरि के भक्तों पर संकट आता है तो वो उनकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। बात सफला एकादशी की कर रहे हैं तो इस पावन व्रत पर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना भक्त करते हैं तो वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने साधकों पर कृपा बरसाते हुए सभी सोचे हुए आपके कार्यों में आपको सफलता का आशीर्वाद देते हैं। तो सफला एकादशी सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। व्रत जो करना चाहते हैं वो व्रत किस दिन धारण करेंगे। देखिए, एकादशी की तिथि 14 दिसंबर की शाम में 6:49 पर शुरू होगी, जो 15 दिसंबर की रात 9:19 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदया तिथि में 15 दिसंबर यानी कि सोमवार को हम सफला एकादशी का व्रत धारण करेंगे। सफला एकादशी का महत्व क्या है? देखिए, एकादशी व्रत को अगर हम विधि विधान पूर्वक कर लेते हैं ना तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस भी कामना से करें, और जैसा कि इस एकादशी का नाम है सफला, अगर किसी कार्य में आपको सफलता हासिल करनी है और आप सभी एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको सफला एकादशी का व्रत करना चाहिए। दोस्तों, सफला एकादशी व्रत आप करें उससे पहले कुछ नियम होते हैं, वो जान लीजिए। देखिए, एकादशी का व्रत अगर हम करते हैं तो ऐसे में एक दिन पहले से ही हमें एकादशी व्रत का नियम जो है वो दशमी की तिथि से ले लेना चाहिए। मतलब कि शुद्धता का, सात्विकता का, ब्रह्मचर्य का, दूसरे के घर में अन्न आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को बाल, नाखून आदि चीज़ों का भी त्याग करना है। दशमी की तिथि में भी तामसिक भोजन से दूरी रखनी है। एकादशी के व्रत वाले दिन आप तो जो साधक हैं, व्रती हैं, वो तो नहीं, घर परिवार के सभी सदस्यों को चावल का त्याग करना चाहिए। तो ये कुछ नियम है। अगर एकादशी व्रत में आप दान करते हैं, इसका भी बहुत सुंदर महत्व होता है, दान करना चाहिए। एकादशी व्रत के दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रख लें। द्वादशी की तिथि के भीतर रहते हमें पारण कर लेना चाहिए। अच्छा, एकादशी व्रत आप कर रहे हैं, बहुत कुछ नहीं पता है, कोई नियम अगर टूट जाता है तो भगवान सूर्य नारायण का दर्शन कीजिए और अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांग लीजिए और उनसे आप ये कह सकते हैं कि इस व्रत के नियम को आप दोबारा कभी नहीं तोड़ेंगे, नियमों का ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार जो नियम है दशमी की तिथि से ही मानिए रखिए। अब एकादशी व्रत की, सफला एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होगी? सबसे पहले सुबह उठेंगी, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर पीले, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। मंदिर की सफाई देखिए एकादशी की तिथि में हम नहीं करते हैं, तो जो जिस तरह से नित्य प्रतिदिन आप सफाई करते हैं उस प्रकार से साफ सफाई कर ले, स्थान की सफाई कर लें और उसके बाद हम पूजा करेंगे। सबसे पहले आपको सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। वैसे भी पौष मास की एकादशी है, आज सूर्य नारायण की सेवा का भी बहुत महत्व होता है। तो सबसे पहले सूर्य नारायण को तांबे के एक पात्र में जल रखें, अक्षत रखें, लाल फूल और लाल रोली थोड़ा डाल करके सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी सहित आपको पूजा करनी है। एकादशी की तिथि में तुलसी माता का विशेष पूजन करना चाहिए। तुलसी माता को देखिए कई लोग जल से सिंचित नहीं करते और कई लोग द्वादशी की तिथि में मानते हैं कि तुलसी माता को जल से सिंचित नहीं करना चाहिए। तो जैसा आप मानते हैं उस प्रकार से आप कर सकते हैं, बाकी पूजन तो आपको विधान से करना ही चाहिए। सुबह आपको व्रत का संकल्प ले लेना है और सभी
नियमों का पालना करते हुए व्रत करना है। व्रत में पीली चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें, पीला रंग का आसन भी लगाएं, पीले फूल अर्पित करें, पीले चंदन अर्पित करें। एकादशी की तिथि में अक्षत स्वरूप में हम तिल अर्पित करते हैं, तो सफ़ेद तिल आप अर्पित कीजिए। इसके बाद में आपको भोग भी भगवान श्री विष्णु को आज जो विशेष होता है ना, फल का भोग ही हम अर्पित करते हैं। वैसे देखिए, सभी लोग भगवान विष्णु को अन्य तिथियों में आप चाहें तो अन्न का भोग भी अर्पित कर सकते हैं, अन्न से बनी मिठाइयाँ भी, लेकिन एकादशी की तिथि में हम फल का ही भोग अर्पित करते हैं। तो फल का भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद तुलसी पत्र भोग में ज़रूर छोड़िएगा। तुलसी पत्र के बिना, तुलसी दल के बिना भगवान श्री विष्णु भोग नहीं स्वीकार करते। तो इस प्रकार पीले रंग का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक लगाइए, धूप लगाइए। इसके बाद में आप एकादशी व्रत की कथा को पढ़ें या सुनें। इसके बाद अंत में भगवान श्री विष्णु की आरती करें, एकादशी माता की आरती करें और अपने इस व्रत को संपन्न करें। देखिए, पूरा विधान यही है एकादशी के व्रत है। हर एकादशी के व्रत में तो सफला एकादशी के दिन भी आप जैसे खास कर सकते हैं, तो भोग में तिल के मिठाइयों का भोग, पौष मास है ना, तो तिल अर्पण करना भगवान श्री विष्णु को बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो तिल अर्पित कीजिए, तिल से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाइए, इससे भगवान श्री विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। आज की तिथि में माता लक्ष्मी को आप लाल पुष्प ज़रूर अर्पित कीजिए, तुलसी माता को लाल पुष्प अर्पित कीजिए और सुबह शाम शुद्ध घी का दीपक तुलसी माता के निमित्त ज़रूर लगाइए। तो उम्मीद करती हूँ ये जो सभी जानकारियाँ सफला एकादशी व्रत से जुड़ी हुई मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको हर व्रत त्योहारों की संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। जय श्री राधा।